इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। बैंक लूट की बड़ी साजिश नाकाम, रस्सी बम से हमला कर भागने की कोशिश, सब इंस्पेक्टर घायल, आरोपी गिरफ्तार। पुलिस चौकी से शराब से भरी बोलेरो गायब, मचा हड़कंप। जनसेवा को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल, बंटी विवेक साहू। वार्ड 11 में अधूरे नाला निर्माण पर हंगामा, नगर निगम अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन। राशन से भरे ट्रक की टक्कर से मासूम की मौत, पिता पुत्र घायल। शहर के परासिया रोड स्थित बैंक ऑफ इंडिया शाखा में शनिवार को लूट की बड़ी साजिश पुलिस की सतर्कता से विफल हो गई। बैंक का ताला कटा मिलने पर कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस और बैंक कर्मचारी जैसे ही अंदर पहुंचे, पहले से छिपे आरोपी ने सूतली बम फेंककर और पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिससे परिसर में अफरा तफरी मच गई। भागने के प्रयास में आरोपी ने धारदार हथियार से सब इंस्पेक्टर नारायण बघेल पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया, लेकिन पुलिस ने उसे दबोच दिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान चंद्रप्रकाश लोखंडे निवासी चंदन गांव के रूप में हुई है। पुलिस को मौके से गैस कटर, हथौड़ी, छेनी, पेट्रोल से भरी बोतलें, 1 दर्जन से अधिक सुतली बम और संदिग्ध स्कूटी बरामद हुई। आरोपी बैंक का लॉकर नहीं तोड़ सका और उसने फाइलों में आग लगा दी। पुलिस अधीक्षक अजय पांडे ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच के निर्देश दिए। पुलिस अन्य संभावित आरोपियों और पूरे षड्यंत्र की जांच में जुटी है। एक तो मिल गया, भाभी मैं लगा रहा हूँ, मैं यहाँ थाने पे था। उसने सर ये जो अपना लॉकर रहता है उसके अंदर अटेम्प्ट किया है, परंतु वो किसी भी चीज को तोड़ नहीं पाया। उससे पहले ही पुलिस ने पकड़ लिया है। जी सर, जी सर। सर एक ही इन्वॉल्व है सर, एक ही दिखा है सर, और सीसीटीवी जो है उसमें भी एक ही है सर। नाक कटा हुआ था, जब भी कोशिश किया तो नहीं खुला, फिर बाद में बहुत कोशिश की, जब एक आदमी अंदर से निकला पकड़ा गया। बैंक के कुछ नहीं, कुछ नहीं। हाँ, बम बाहर कितने कर्मचारी के साहब और मैं आया था, और पूरी तैयारी से ही अपने साथ में आया था। और जैसा कि कटर से जो इसने जो नीचे का शटर भी काटा था उसने, और इसके अलावा कुछ और डिवाइसेस इसके पास थे। लेकिन चूंकि सूचना हो गई और ये यहाँ पे तत्काल पुलिस बल पहुंच गया। पुलिस बल पहुंचने के बाद जो है फिर पूरा मौका मुआयना किया गया। तो अभी तक जो बैंक मैनेजर है उनसे बात हुई है, तो उन्होंने भी ये बताया कि कोई ऐसी वैल्यूबल्स वगैरह किसी प्रकार के कैश या और कोई दूसरी चीजें जो है यहाँ से अभी नहीं गई। जिले की न्यूटन पुलिस चौकी से शराब से भरी बोलेरो के गायब होने का मामला सामने आने में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार बिना नंबर की बोलेरो को कुछ युवकों ने अवैध शराब होने के संदेह में पकड़कर चौकी में खड़ा कराया था। आरोप है कि कुछ देर बाद वाहन चौकी से ही ले जाया गया। घटना के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक मामले में शराब माफिया की सक्रियता भी चर्चा का विषय बनी है। वहीं चौकी प्रभारी दिनेश बघेल ने बताया कि पूर्व ठेकेदार के एक व्यक्ति ने टीपी की जांच के लिए वाहन चौकी में खड़ा कराया था। दस्तावेज सही मिलने पर वे पुलिस को बिना सूचना दिए वाहन लेकर चला गया। पुलिस संबंधित व्यक्ति की तलाश कर रही है और उसके मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सांसद बंटी विवेक साहू ने नई दिल्ली के गुलमोहर हॉल में आयोजित ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया फॉर विकसित भारत 2047 विषयक विशेष कार्यशाला में भाग लिया। नेशन फर्स्ट पॉलिसी रिसर्च सेंटर द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग सहित कई वक्ताओं ने विकसित भारत 2047, श्रम सुधार, युवा सशक्तिकरण और प्रभावी जनसेवा जैसे विषयों पर मार्गदर्शन दिया। सांसद बंटी विवेक साहू ने कहा कि कार्यशाला विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने, श्रमिकों एवं युवाओं के हितों को समझने और जनसेवा को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। शहर के वार्ड क्रमांक 11 में नाला निर्माण कार्य को लेकर स्थानीय रहवासियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। वार्डवासियों का आरोप है कि ठेकेदार और संबंधित इंजीनियर की लापरवाही के कारण नाला कहीं ऊंचा तो कहीं नीचा बना दिया गया, जिससे पानी की निकासी प्रभावित होने की आशंका है।
शनिवार सुबह नगर निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनू मागो वार्ड का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान रहवासियों ने उन्हें ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। वार्ड वासियों ने बताया कि बारिश के दौरान सड़क पर पानी भर जाता है और यदि नाला निर्माण में सुधार नहीं किया गया तो घरों में पानी घुसने की स्थिति बन सकती है। रहवासियों ने मांग की है कि नाला निर्माण की तकनीकी खामियां को तत्काल दूर किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वार्ड की जनता आंदोलन करने को मजबूर होगी। पहले तो नाली थी, अब तो नाला इस तरीके से बना दिया गया है कि पूरा ऊबड़ खाबड़, जैसे अपन कोई पहाड़ चढ़ते, इधर से इधर ऊंचा कर दिए तो उधर नीचा कर दिए, इधर आड़ा कर दिए तो उधर टेढ़ा कर दिए, पूरा बंटा डार कर दिए। 2500 बार बोला गया पार्षद को कि देख भैया अपने हिसाब से काम करवा लेना, अपने हिसाब से काम कर देना जिसमें कभी अपनी बुराई ना हो, लेकिन उसने एक नहीं सुनी। वो इंजीनियर भी आया, इंजीनियर से भी रिक्वेस्ट किया गया लेकिन उसने भी नहीं सुनी। हमारे आने जाने की रास्ता सर उन लोगों ने पैक कर दी और बना के नहीं दे रहे। बोले थे कि 4-4 फीट की रास्ता बना के दे देंगे, हमको पार खोद रहे तो ज़मीन खोद रहे, हमने दे दी उनको अपनी ज़मीन खोद के। उन लोगों ने बड़ा कर दिया हमारा नाला और ऊपर से हमारी रास्ता बना के दे नहीं रहे हैं और बोल रहे कि हम नहीं बना के देंगे, तू अपने आप से बना। हम गरीब इंसान सर कहाँ से बनाएंगे, कहाँ से पैसा लाएंगे? उतना हम जो बना सकते हैं, हम बना नहीं सकते ना उतना। दिक्कत ये है कि सभी लोगों के घर के सामने नाली थी, नाली से नाला बना दिया गया है। उसको नाला को नाली बनाने के बाद बोला गया था कि हम लोगों से सबसे बोला गया था, जो इंजीनियर था उन्होंने बोला था कि यहाँ तलाचा डाल के देंगे, सभी के ऊपर यहाँ पे चेम्बर बना के देंगे। चेम्बर बनाने के लिए सभी को बोला गया था कि सबके घर के सामने हम चेम्बर बना के देंगे और तलाचा डाल के देंगे, जो हमारा काम नहीं हुआ है। और उसके बाद ये यहाँ पे सब बच्चे लोग गिर रहे हैं, किसी के घर में पानी घुस रहा है तो किसी के घर में नाली से गंदा पानी जा रहा है। नीचे जो नाला बना है उसमें पूरा पानी घुस रहा है, अंदर पूरे राडे दिख रही है। अभी नाला जो बना है वो गिर रहा है। अमरवाड़ा थाना क्षेत्र के दिघावनी गांव के पास शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में 5 वर्षीय मासूम की जान चली गई, जबकि उसके पिता और दादा गंभीर रूप से घायल हैं। जानकारी के अनुसार दिघावानी निवासी चतुरू उनके पुत्र संत कुमार और मासूम कार्तिक बाइक से खेत में मक्का बोनी करने जा रहे थे। इस दौरान अमरवाड़ा की ओर से आ रहे राशन से भरे ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मासूम कार्तिक की मौके पर ही मौत हो गई। राहगीरों की मदद से दोनों घायलों को अमरवाड़ा सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए छिंदवाड़ा जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लेकर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वो कितने साल का है? 2 साल का। खेत जा रहे थे, मतलब बोने इधर से गल्लावाड़ी गाड़ी जा रही थी अमरवाड़ा तरफ। अच्छा, थोड़े टर्निंग है, मतलब हमारे घर के ऊपर साइड दीघा कौन से गांव में? दीघावानी पे। अच्छा, वहाँ गिर गए। तो तीनों को एक साथ मार दिया उन्होंने? हाँ, तीनों को। बच्चे आगे बैठे थे। बनारस में सड़क हादसे में जान गंवाने वाले ग्राम लीखावाड़ी निवासी वाहन चालक प्रदुम यदुवंशी के एक परिवार की सहायता के लिए राष्ट्रवादी चालक सेवा संगठन आगे आया। संगठन के पदाधिकारियों ने दिवंगत चालक के पार्थिव शरीर को उनके गृहग्राम पहुंचाने के बाद 13वीं कार्यक्रम में शामिल होकर परिजनों को 45,500 की आर्थिक सहायता सौंपी है। इस दौरान संगठन ने वाहन चालकों के लिए अलग चालक कल्याण बोर्ड के गठन की मांग करते हुए कहा कि दुर्घटनाओं में प्रभावित परिवारों को समयबद्ध सरकारी सहायता मिलनी चाहिए। संगठन ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर यातायात व्यवस्था और सड़क सुरक्षा में प्रशासन को सहयोग देने का भी भरोसा जताया। सेवा करते हुए और अपना बलिदान दे चुका, तो हम यह चाहते हैं कि इसी हमको एकता बनाकर हमारे साथियों के साथ सुख दुख को बांटना है और एकता का परिचय हमें देते हुए पूरे मध्य प्रदेश में हर एक गांव, हर एक शहर में इसका हम एक संदेश पहुंचाना चाहते हैं, जो आज हमारी राष्ट्रवादी चालक सेवा संगठन की टीम ने यहाँ पे पहुंचाया है। तो साथियों, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। और छिंदवाड़ा जिले में मानसून की देर से एंट्री के बाद शनिवार दोपहर शहर सहित कई तहसील क्षेत्रों में जोरदार बारिश हुई। बारिश से लोगों को उमस और भीषण गर्मी से राहत मिली। वहीं किसानों के चेहरे भी खिल उठे। खरीफ फसलों के लिए बारिश संजीवनी साबित हो रही है। पहले से बोवनी कर चुके किसानों के खेतों में फसलों के अंकुरण के लिए नमी मिली, जबकि अन्य किसानों ने भी बोवनी का काम तेज कर दिया।
नागपुर रोड स्थित चंदन गांव में भी श्री दुर्गा माता मंदिर समिति द्वारा प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी 24 घंटे के हरिनाम संकीर्तन का आयोजन किया गया। आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इसका समापन 28 जून को दोपहर 12:30 बजे दही प्रसाद वितरण के साथ होगा। पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से इनर व्हील क्लब छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट 304 ने रिसाइकल टुडे फॉर अ ग्रीनर टुमारो थीम पर ई वेस्ट संग्रह अभियान चलाया। माय पेशन बुटीक में आयोजित इस अभियान के दौरान लोगों ने पुराने मोबाइल, चार्जर, बैटरियां, केबल और अन्य अनुपयोगी इलेक्ट्रॉनिक सामान जमा किए। एकत्रित ई वेस्ट को नगर निगम के नोडल अधिकारी अभिनव तिवारी और उनकी टीम को पर्यावरण अनुकूल रिसाइकलिंग के लिए सौंपा जाएगा। इस अवसर पर क्लब अध्यक्ष श्वेता पाटनी घई सहित हिना केदार शाह, मित्तल जुनेजा, अंजलि वोहरा और अन्य सदस्य उपस्थित रहे। इनर व्हील क्लब छिंदवाड़ा ने आज सारे मेंबरों ने अपने घर का ई वेस्ट, जिसको इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहा जाता है, पर्यावरण संरक्षण के मद्देनज़र हमारे पास बहुत सी चीज़ें होती हैं जो बच्चों के गेम्स के वो रहते हैं, सीडीज़ होती हैं, ट्यूबलाइट्स होती हैं, वायर्स होते हैं, जो चीज़ें हम ऐसे ही फेंक देते हैं या फिर बेच देते हैं। उसको हमने बेच के हमने नगर निगम को दिया है। नगर निगम को इसलिए दिया है कि ये सारी चीज़ें नगर निगम रिसाइकिल कराता है। ये रिसाइकिल कराने का हमारा उनको देने का ये था कि हम उनको अर्थव्यवस्था में कुछ सहयोग कर सकें, क्योंकि उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है उससे, जब वो रिसाइकिल होती हैं चीज़ें तो उससे नगर निगम को एक सर्टिफिकेट भी मिलता है कि इतना ई वेस्ट नगर निगम छिंदवाड़ा ने दिया। तो हमने अपना एक हमारे इनर व्हील ने अपने माध्यम से सहयोग किया है नगर निगम छिंदवाड़ा को। आषाढ़ी एकादशी पर निकलने वाली पारंपरिक डिंडी यात्रा की तैयारियों को लेकर रविवार शाम 5 बजे विवेकानंद कॉलोनी स्थित शिव गजानन मंदिर में बैठक आयोजित की जाएगी। डिंडी यात्रा समिति ने सभी धर्म प्रेमियों, पदाधिकारियों और आमंत्रित सदस्यों से बैठक में उपस्थित होकर यात्रा की रूपरेखा और तैयारियों पर चर्चा में सहभागिता की अपील की। प्रतिवर्ष आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर सभी धर्म प्रेमी बंधुओं के सहयोग से भव्य और दिव्य डिंडी यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी भव्य और दिव्य डिंडी यात्रा निकाली जानी है। इस डिंडी यात्रा के आयोजन के विचार विमर्श हेतु एक अति महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन शिव गजानन मंदिर विवेकानंद कॉलोनी में किया गया है। बैठक 28 तारीख दिन रविवार शाम 5 बजे शिव गजानन मंदिर में रखी गई है। हम सभी धर्म प्रेमियों से, आमंत्रित सदस्यों से, पदाधिकारियों से अनुरोध करते हैं कि इस बैठक में सम्मिलित होकर पुण्यार्जन करें। जय गजानन।